नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ डार्कोपुरी कलेक्टर और आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के अनबॉक्सिंग्स का मैराथन। आज के एपिसोड में हमारे पास बैनप्रेस्टो ब्रांड की ड्रैगन बॉल की 4 जबरदस्त अनबॉक्सिंग्स होंगी। अगर आप ध्यान दें तो ये चारों फिगर वाकई में कमाल की हैं और मैंने इन्हें 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो है गोकू का और दूसरा हिस्सा जो है वेजिटा का। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ गोकू का बेटा, गोकू का पिता, यहाँ खुद वेजिटा और वेजिटा का बेटा क्यों है। तो चलिए हम ये चारों अनबॉक्सिंग्स करने वाले हैं। ये सभी बैनप्रेस्टो की लाइन से हैं और सभी बेहतरीन हैं। अगर आप बैनप्रेस्टो के और भी अनबॉक्सिंग्स देखना चाहते हैं जो हमने किए हैं तो मेरे चैनल पर जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी पीस हैं जो सच में शानदार रही हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस तरफ से गोहन के साथ शुरू करते हैं और उसका अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर करते हैं। डिब्बे का एक छोटा सा विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है ड्रैगन बॉल सुपर, लेकिन यह गोहन ड्रैगन बॉल लीजेंड्स का है। अगर आपने वह वीडियो गेम खेला है तो सच में उसमें यह गोहन शानदार तरीके से आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह फ्यूचर सागा का है, वही जो फ्यूचर ट्रम्प्स के साथ शेयर करता है, लेकिन इस फिगर से उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ छोटी छोटी जानकारियां। यहाँ गोहन का पीस आता है, इसके साथ इफेक्ट्स भी आते हैं सच कहूँ तो, और यह सुपर सायन में आता है, जो मुझे लगता है कि सुपर सायन फेज 2 में है। इस तरफ उसी गोहन की एक शानदार फोटो है जिसमें उसका जबरदस्त पावर दिख रहा है। और डिब्बे के बाकी किनारों पर बस क्या है, वही फिगर जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। याद रखें कि यह टोई एनिमेशन की ओर से आता है और ऊपर की तरफ ब्रांड है बैनप्रेस्टो। आप इन फिगर्स को कलेक्ट कर सकते हैं जो सच में स्थिर होती हैं। अक्सर इनके साथ बेस आता है, ये अलग अलग पोज में आती हैं। सच में ये कमाल की होती हैं और इन्हें कलेक्ट करना आसान है। इनकी कीमत हमेशा किफायती रहती है, जो लगभग 800 से 1500 मेक्सिकन पेसो के बीच होती है। तो सच में ये एकदम शानदार हैं। एक बार जब हमने फिगर को उसके पैकेज से निकाल लिया तो जैसा कि मैंने कहा, यह हमेशा बहुत सिंपल होता है। इसके साथ बेस आता है, फिगर को पकड़ने के लिए कुछ होता है जो हमारे पास यहाँ है, और फिगर इस मामले में 2 हिस्सों में आती है, सिर्फ धड़ और पैरों का हिस्सा यानी पूरी टांगें। दूसरी फिगर्स ने हमारे पास सिर, धड़ और टांगे भी आई हैं। तो यहाँ फिगर को असेंबल करना वाकई बहुत आसान है, यह बहुत प्रैक्टिकल है। सच में यह सब करना बहुत ही आसान है। और हमारे पास हमारा गोहन है सुपर सायन 2 में। जो मुझे पसंद नहीं आया वो यह है कि अगर आप इसे अचानक हिलाते हैं तो यह डोलने लगता है। ज्यादातर हिस्से तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। फिगर का यह डोलना मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बेस के इस हिस्से को कमजोर कर देता है। मेरे पास बैनप्रेस्टो की जितनी भी फिगर्स हैं उनमें से सिर्फ एक की बेस पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, और वह भी एक गोकू है जो किक मार रहा है। अपनी फिगर्स को अच्छे से संभाल कर रखना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर इस बेस का हिस्सा दोबारा मिलना मुश्किल है जिससे फिगर को खड़ा रखा जा सके। लेकिन अब चलिए फिगर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास गोहन है जिसे मैं कहता हूं कि यह मेरे लिए सुपर सायन 2 में है, और हमारे पास गोहन का क्लासिक पोशाक है जो वह पहनता था। इस हिस्से में गोकू मर गया था, उसके पास दिल के दौरे की दवा नहीं थी, और गोहन ही है जो भविष्य की रक्षा करता है। यह उन आखिरी योद्धाओं में से एक है जो जिंदा बचे हैं और यही ट्रम्प्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ हमारे पास उसका पोशाक है और पीठ पर उसके प्रशिक्षण का चिन्ह भी दिखता है। अगर आपको पता है कि यह किसका है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। पोशाक नारंगी है, लेकिन यहाँ हम इसे बहुत ही हल्के, बहुत ही साफ नारंगी रंग में देख रहे हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा नीला है और जाहिर है कलाई पर नीले रंग की पट्टियां हैं। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनिंग के दौरान वे वजनदार शर्ट पहनते थे जिसमें बूट्स भी शामिल थे। यही वो चीजें हैं जो हमारे जेड योद्धा हमेशा पहनते थे। अब चलिए इसका चेहरा देखते हैं। इस हिस्से में अगर आप ध्यान दें तो गोहन यहाँ बहुत गुस्से में है, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। और जो बात हमें पूरी तरह से यकीन दिलाती है कि यह भविष्य का गोहन है, वो है उसके चेहरे पर मौजूद वह चोट का निशान जो उसे आखिरी लड़ाई से ठीक पहले लगता है, जब एंड्रॉइड्स उसका हाथ भी तोड़ देते हैं, बल्कि पूरी तरह काट देते हैं। और आखिरी हिस्से में जब वे उसे मारने वाले होते हैं तब वह बिना हाथ के होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ड्रैगन बॉल लीजेंड्स गेम से लिया गया है।
इस गेम में आप इसी भविष्य के गोहान के साथ खेलते हैं, लेकिन उसके पास हाथ नहीं होता। यह एक दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि वह बिना किसी परेशानी के, बिना हाथ के सभी वॉरियर्स से लड़ता है और उनका सामना करता है। अगर आपको पता है कि उसका कौन सा हाथ काटा गया था तो कमेंट्स में जरूर बताएं। सच कहूं तो मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूं और शायद अभी मेरे दिमाग में आ जाए। इसके अलावा हमारे पास वह बेट है जो बाहर की ओर निकली हुई है। इन हिस्सों को भी संभालते समय बहुत सावधानी बरतें क्योंकि ये सच में टूट सकते हैं। और फिर हमारे पास ये बूट्स हैं जो नीले रंग के हैं और उन पर ये लाल रंग की पट्टियां हैं। इसके अलावा पैरों के बेस में कुछ भी अलग नहीं है, बस सफेद रंग का सोल है। और मैं आपको यहाँ गोहन को दिखा रहा हूँ जो ट्रम्प्स ऑफ द फ्यूचर की सीरीज या सागा से है, डार्को बुरी के चैनल पर। हमारे अगले अनबॉक्सिंग के लिए ट्रंक्स ऑफ द फ्यूचर होगा। हम यहाँ अपनी गोहन वाली सागा को थोड़ा जारी रखेंगे और हमारे पास यह जेड योद्धा है जिसने जामासु के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। याद दिला दूं कि वहां जामासु था, जेनोस था और सब कुछ, कान के झुमके, अंगूठियां, टाइम रिंग्स, वह सब था। और यह एक ऐसा किरदार है जिसे सच कहूं तो सेल की लड़ाई के बाद काफी बार इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यह किरदार बहुत ताकतवर है। ज्यादा भूमिका के बिना हमारे पास फिर वही है, यह एक बान प्रेस्टो की फिगर है। हमारे पास अपने फ्यूचर ट्रम्प्स की तस्वीर बॉक्स के सामने वाले हिस्से पर है। यहाँ हमारे पास एक संक्षिप्त विवरण भी है जो काले और सफेद रंग में है। यह पोज ज्यादा नहीं बदलता, वही पोज हमारी फिगर में भी रहेगा। और इस तरफ फिर से एक और काले सफेद में विवरण दिया गया है। याद रखें कि यह ड्रैगन बॉल सुपर की सादा से है जो वाकई जबरदस्त है। अगर आपने इसे नहीं दिखा है तो मैं पूरी तरह से आपको इसे दिखने की सलाह देता हूँ। इसे आए हुए कई साल हो चुके हैं। ज्यादा भूमिका न बांधते हुए चलिए सीधे उस चीज पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है, यानी हमारे ट्रंक्स का अनबॉक्सिंग। इसी तरह जब हमने अपने ट्रंक्स के सारे हिस्से निकाले तो यह, जैसा कि मैंने कहा था, 4 भागों में आता है। इसके साथ यह छोटी सी बेस आती है जो इस दूसरी बेस से अलग है। यह बहुत छोटी है और सिर्फ एक सहारे के बिंदु पर टिकी है। यह सिर, धड़ और पैरों में बनती थी। हमारे पास फ्यूचर ट्रंक्स है जो एक ऐसी पोजीशन में है जिसे हम हमला या बचाव की स्थिति कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वह 2 में से कोई एक हमला कर रहा है। माफुबा, जिसमें मास्टर रोशी माहिर थे, और उन्होंने कहा था इसके जरिए तुम किसी भी तरह की बुरी शक्ति को सील कर सकते हो। या फिर याद रखो कि उसके पास एक और खास हमला भी था जब वह यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता था, जिसे गोम अटैक कहते थे। अगर तुम्हें पता है कि वह कौन सा हमला कर रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताओ। और हमारे पास, अगर आप ध्यान दें तो काफी लंबे बाल भी हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वह सुपर सायन फेस 2 में है। उसके बालों की बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी यहाँ हमारे गोहन की है, थोड़े ज्यादा बिखरे हुए और ऊपर की ओर, लेकिन उतने नहीं जितने सुपर सायन 1 में होते हैं जहां बाल पूरी तरह नुकीले हो जाते हैं। बस हमारे ट्रंक्स के पास क्या है, उसने अपनी जैकेट पूरी तरह से बटन की हुई है और गले में एक लाल रंग की पट्टी बांधी हुई है। याद रखें कि जब भी कोई सुपर सायन में बदलता है तो उसकी आंखें हरे रंग की और बाल सुनहरे रंग के हो जाते हैं। उसके पास एक तलवार है जो उसके आउटफिट के साथ है, लेकिन उसे निकाला नहीं जा सकता। यह बस एक पूरक है। अब यह पूरी तरह से पूरा है। उसने एक पोशाक पहनी है जिसे हम इस हिस्से में देख सकते हैं जहां घुटना पास में दिख रहा है। उसका पैंट कटा हुआ है, यूं कहें तो गहरा रंग का पैंट है, और उसकी बूट्स हरे रंग की हैं। कॉर्पोरेशन कैप्सूल का चिन्ह खास तौर पर दिखता है जहां उसकी मां काम कर रही थी। याद रखें कि उस दौर में वेजेटा पहले ही मर चुका था, उसे पहले ही खत्म कर दिया गया था। एंड्रॉइड्स ने उसे तुरंत ही हटा दिया था। और यहाँ हमारे पास भविष्य का ट्रम्प्स है, लेकिन याद रहे कि यह ड्रैगन बॉल सुपर की सागा है। मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप इसे डार्कबुरी चैनल पर पूरी तरह से विस्तार से देख सकें। डार्कबुरी चैनल पर आज के इस एपिसोड में जो तीसरा ऐसा अनबॉक्सिंग हम करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास है शक्तिशाली वेजिटा।
मुझे पता है कि बहुत लोग चाहते थे कि पहले बारडॉक आता, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बारडॉक का किरदार ज्यादा पसंद है, जो कि सीरीज में बहुत बहुत कम दिखता है। तो चलिए वेजेटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से वही बैनप्रेस्टो सीरीज है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है क्रेन किंग। यह एक एडिशन है जिसे वे थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। इसे हम थोड़ा और शानदार तरीके से देखेंगे। डिब्बे के डिटेल्स सिर्फ सफेद रंग में हैं और उसमें सिर्फ फिगर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा वेजेटा पोज में है और हर तरफ बस उसी फिगर का क्लोजअप है। याद रखें कि सभी पीसों पर यहाँ हमारा लोगो या टोई एनिमेशन की मुहर होती है। सच में धन्यवाद टोई, जो हमें ये एक्सक्लूसिव और शानदार एनीमे लाते हैं और बैनप्रेस्टो को इन एक्सक्लूसिव फिगर्स के लिए। तो चलिए अब वेजेटा को सुपर सायन ब्लू में बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि बैनप्रेस्टो की यह फिगर कैसी है। जैसे ही हमने अपने वेजेटा की सारी पीसिंग बाहर निकाल ली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ 3 हिस्से थे। एक था पूरा शरीर, दूसरा सिर्फ सिर था और तीसरे में हमारे पास एक अलग तरह की बेस थी। अगर आप ध्यान दें तो यह बेस सिर्फ एक पैर से जुड़ती है ताकि हमारी फिगर का संतुलन बना रहे, और हम बेस में फर्क देख सकते हैं। यह वही ओरिजिनल बेस है जिसमें हमारा गोहन यहाँ हवा में लटका हुआ है। एक पूरी तरह से अलग बेस जो बहुत कम आती है, जिसमें हमारा ट्रम्स था, और यह वाली बेस भी काफी आम है हमारी बैनप्रेस्टो की फिगर्स के लिए, जो एक पैर को थामने के लिए होती है। सच कहूं तो मुझे भी इस तरह की बेस ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसानी से निकल सकती है और आपकी फिगर डगमगाने लगती है। इसी वजह से मुझे डॉक्टर स्टोन वाली फिगर के लिए यह बेस बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो बेस दोनों पैरों में से किसी पर भी फिट नहीं होती, हमेशा फिगर डगमगाती रहती है। तो मेरे लिए इस तरह की बेस को मैं नकारता हूँ। वैसे अगर ध्यान दें तो वेजेटा पर यह बेस काफी अच्छी तरह फिट हो गई है। अगर आप इसे धक्का दें तो यह सच में गिर सकता है, इसी वजह से मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन इस मामले में यह बहुत अच्छी तरह फिट हो गई। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि यह क्रेन किंग की एडिशन है, क्योंकि वे रंगों में थोड़ी ज्यादा विविधता लाते हैं। हमारे पास ग्लव है जो असल में सफेद है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ शेड्स भी हैं। वे शेड्स के साथ काफी खेलते हैं और हम इसे दोनों ग्लव्स में देख सकते हैं। यहाँ वेजेटा अपनी डिफेंस की पोजीशन में है, लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। वह सुपर सायन ब्लू फेज में है। सच कहूँ तो वेजेटा वाकई में शानदार है। उसकी आंखें, जैसा कि हम देख सकते हैं, अब हरे से नीले रंग में बदल गई हैं, जिसमें उसकी भौहें भी शामिल हैं। हमारे पास यह ड्रेस है जो बुल्मा ने उसके लिए डिजाइन की थी, क्योंकि जो कपड़े वे फ्रीजर की सागा में पहनते थे वे सारी लड़ाइयों में फट चुके थे। उसके लिए यह चोगा यह डिफेंस का हिस्सा बनाया गया है और इसने कैप्सूल कॉरपोरेशन का लोगो भी है। यहाँ हमारा वेजेटा पूरी तरह से ढका हुआ है। उसके दोनों हाथ और पैर काले रंग के हैं। सच में यह बहुत शानदार है, और जो डिटेल्स इसे खास बनाते हैं वह है सफेद और सुनहरे रंग का कॉन्ट्रास्ट, जो हमें उसकी आर्मर के पिछले हिस्से और बूट्स में भी दिखता है। अब बिना ज्यादा भूमिका के यहाँ हमारे पास बूट्स में आने वाली सारी शेडिंग्स भी हैं। मैं आपको यह फिगर दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। सच में यह शानदार है। यह डार्कोबुरी के कलेक्शन में शामिल होने लायक एक बेहतरीन पीस है। मैं आपको वेजेटा का सुपर सायन ब्लू वर्जन बैनप्रेस्टो से दिखा रहा हूँ। और इस वीडियो में आखिरी सफर के तौर पर, जो कि हमारे डार्कोबुरी चैनल के लिए अनबॉक्सिंग्स की मैराथन है, मैं आपके लिए बारडॉक लेकर आया हूं। यह एक ऐसा एडिशन है जो मुझे वाकई बहुत बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि वह असल में सीरीज में सुपर सायन में बदलने में सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ हमारे पास हमारा हिस्सा है जो कि बैनप्रेस्टो का ही है, और हमारे पास टोई एनिमेशन की सील भी है। यह बस इतना ही उल्लेख है कि यह ड्रैगन बॉल जी है, और मेरे चैनल पर हमने एक और बारडॉक का अनबॉक्सिंग किया था जिसमें उसकी आर्मर के रंगों को याद किया गया था। हम वह चर्चा पहले ही कर चुके हैं, वह बहस भी हो चुकी है। तो चलिए अब सीधे उस चीज पर आते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है, यानी अनबॉक्सिंग पर। आखिर में हमारे पास है बारडॉक सुपर सायन फेज 1 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाल थोड़े और नुकीले ऊपर की ओर हैं, और यहाँ हमारे बारडॉक की क्लासिक पोशाक है। मैं क्लासिक से क्या मतलब है?
हम उसकी कलाई पर बंधी पट्टियां और पैरों में जो लाल रंग की चीजें हैं, साथ ही उसके माथे पर बंधी लाल बैंडाना भी देख सकते हैं। हमारा बारडॉग हमेशा इन्हें लाल रंग में ही पहनता था और जैसा कि मैंने बताया, उसकी आर्मर हरे रंग की है। यह बालों, आंखों और भौहों के रंगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया, आंखों का रंग हरे में बदल जाता है और बाकी जो भी बाल हैं वे सचमुच सुनहरे रंग में बदल जाते हैं। फिर वही करोड़ों का सवाल आता है जो बारडॉग हमेशा हमारे लिए छोड़ देता है। जब वे सुपर सायन में बदलते हैं तो क्या उनकी पूंछ भी सुनहरे रंग में बदल जानी चाहिए? नीचे कमेंट में बताओ कि इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है। हमारी पहले भी इस पर बहस हो चुकी है कि पूंछ का रंग क्या है, काला या भूरा। ज्यादातर पूंछें या यूं कहें कि सभी सायन योद्धाओं की पूंछें भूरे रंग की होती हैं और जैसा कि मैंने बताया, वे उसे कमर पर बेल्ट की तरह बांध कर रखते हैं। यह तो साफ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई उनकी पूंछ खींच लेता था तो उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती थी और वे बेहोश हो जाते थे। जिस पोज में वह है, साफ तौर पर वह यहाँ वेजिटा की तरह है। यह एक डिफेंस की पोजीशन है, जैसे कि वह लड़ाई शुरू करने ही वाला है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होने का भाव दिखता है और उसकी मुद्रा वाकई कमाल की है। अगर आप ध्यान दें तो उसका पैर पूरी तरह फैला हुआ है, जिससे उसके क्वाड्रिसेप्स भी उभर कर दिख रहे हैं। उसने पैरों के हिस्से में पूरी तरह काले रंग की सुरक्षा पहनी हुई है, लेकिन उसके बाजू खुले हुए हैं और उसके चेहरे पर भी कुछ निशान हैं, जिन पर हम अभी क्लोजअप करेंगे ताकि आप उन्हें पूरी तरह से देख सकें। वे वाकई शानदार हैं। अगर आप ध्यान दें तो उसके जूते भी उसी हरे रंग की डिटेल के साथ मेल खाते हैं। इसके अलावा सोल पर कोई और डिटेल नहीं है और बेस भी वैसा ही है जैसा कि यहाँ वेजिटा में था, सिर्फ एक पैर पर पूरी मुद्रा को संभालने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसे थोड़ा और जोर से हिलाता हूं तो यह गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेस वेजिटा की तुलना में थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। इसी के साथ हम अपने वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं, जिसमें हमने बैनप्रेस्टो ब्रांड की इन 4 बेहतरीन फिगर्स का अनबॉक्सिंग किया। हर एक अलग है, जैसे कि हमने 2 ड्रैगन बॉल सुपर की देखी, एक वीडियो गेम की थी और एक जो एक तरह का स्पिन्स था, जिसमें हमने यहाँ बारडॉग को सुपर सयाजीन फेज 1 में दिखाया। सच कहें तो यहाँ हमारे हीरोज ड्रैगन बॉल हीरोज के साथ अब एक मल्टीवर्स ऑफ हीरोज बनाना शुरू कर रहे हैं। यह बहुत शानदार है क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी बहुतों को पसंद नहीं आया था। इस स्पिन्स के साथ हम लेजेंडरी सुपर सयाजीन को फेज 4 में वापस ला सकते हैं, जो कि वाकई बहुत ही जबरदस्त है। याद रखें कि यहाँ वेजेटा बेबी भी था, जो कि कमाल का है। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो वो भी जरूर शेयर करो। यह हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद है ताकि हम अपने हीरोज के बारे में सब कुछ जान सकें। और याद रखो कि हमारी सभी सोशल मीडिया पर भी जरूर आना। हम यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। हमारी वेबसाइट भी है और हम मीडियम पर भी मौजूद हैं। अपने कमेंट्स छोड़ो, वहां पर जबरदस्त लाइक दो, शेयर करो, दिल से सपोर्ट करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो ताकि हमारे कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट तुमसे छूट न जाए, क्योंकि सच में ये सब बहुत शानदार हैं। और हमारी वेबसाइट darkuburi.com पर भी जरूर आओ। वहां तुम्हें कलेक्शन के लिए एक्सक्लूसिव फिगर मिलेंगी। वहां से तुम मग, चाबी के छल्ले, थर्मस भी खरीद सकते हो। दरकुबुरी के सारे कलेक्टिबल्स खरीदो। हमारे पास कार के लिए कुछ शानदार स्टिकर्स भी हैं। और जैसा कि तुम जानते हो, दरकुबुरी पीस आउट। दरकुबुरी।